दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है ब्लैक टाइगर। ये कर्नल कर्ण की कॉमिक्स है। एक्शन और जासूसी होते हैं इसकी। तो पढ़ते हैं इसको। ब्लैक टाइगर। कलकत्ता शहर के एक मुख्य बाजार में स्थित एक बैंक में काम सुचारू रूप से चल रहा था। एक कार बैंक के सामने आकर रुकी और उसमें से एक व्यक्ति सूटकेस लिए हुए उतरा। यह व्यक्ति एक बहुत बड़ी फर्म का खजांची था। बैंक के भीतर जाकर उसने 10 लाख रुपए का चेक बुनाया और जब वह बैंक से बाहर आकर अपनी कार में बैठ रहा था तो यह क्या बदतमीजी है। अगले क्षण दाढ़ी वाले ने जेब से पिस्तौल निकालकर उसकी छाती से लगा दिया। यह बैग मुझे दे दो। बचाओ डाकू। बैंक के दरबान ने जब यह दृश्य देखा मगर दाढ़ी वाले ने पलटकर फुर्ती से गोली चलाई। धोए आह। फिर उसने बैग छीना और निकट खड़ी एक मोटरसाइकिल पर बैठकर फरार हो गया। हाय मैं लुट गया, पकड़ो डाकू। तभी वहां पुलिस की एक जीप पहुंच गई और स्थिति समझते जीप ने लुटेरे का पीछा शुरू कर दिया। पुलिस जीप से वायरलेस द्वारा हेडक्वार्टर को सूचना दे दी गई थी। अतः हेडक्वार्टर के आदेश पर लुटेरे को घेरने के लिए बहुत सी पुलिस की गाड़ियां निकल पड़ी थी। चारों ओर से पुलिस को आता देखकर लुटेरा घबरा गया, इसलिए उसकी मोटरसाइकिल का संतुलन बिगड़ गया। धड़ाम। और उसी क्षण पुलिस की गाड़ियां वहां पहुंच गई। हाथों पर उठा लो। लुटेरे को गिरफ्तार कर लिया गया और उसे डाके तथा हत्या के आरोप में अदालत के सामने पेश किया गया। मुलजिम राका पर हत्या और डाके का अपराध साबित हो चुका है, इसलिए अदालत राका को उम्र कैद की सजा सुनाती है। अगले दिन अखबार में खबर छपी। खतरनाक अपराधी राका को अदालत ने उम्र कैद की सजा सुना दी। उस पर एक हत्या और डाके का अपराध सिद्ध हुआ। राका को सेंट्रल जेल भेज दिया गया। ओए माचिस होगी तेरे पास? हाँ है। किस अपराध में आए हो गुरु? हत्या और डाका। फिर तो उस्ताद लगते हो, हमसे दोस्ती कर लो। तुम्हारा क्या अपराध है? हत्या। लगता जेल के इस सेक्शन में सभी हत्या के अपराधी हैं। ज्यादातर। लेकिन वह जो सामने लंगड़ा खड़ा है ना, वह हत्यारों से भी ऊंची चीज है। वह विदेशी जासूस है। पिछले 20 साल से वह रक्षा मंत्रालय में एक अधिकारी के रूप में काम कर रहा था, लेकिन एक दिन पता चला कि वह एक शत्रु देश का जासूस है। गिरफ्तारी के बाद शायद पुलिस ने ही उसकी टांगे तोड़ी होगी। अब वह उम्र कैद की सजा काट रहा है। अरे कहीं उसका नाम जयराज सिंह तो नहीं है? 6 महीने पहले मैंने अखबार में पढ़ा था कि जयराज नामक एक विदेशी जासूस गिरफ्तार हुआ है। हाँ यह वही है। तभी उन्होंने देखा। वो एक सिगरेट निकाल। मेरे पास नहीं है। वह भीमा है, बहुत खतरनाक आदमी है। तेरी तो मैं साले भीमा को सिगरेट देने से मना करता है। छोड़ दो। ले छोड़ दिया। ओह। अचानक डाका अपने शतान से उठा। ए खबरदार, कमजोर पर हाथ उठाते हो, शर्म नहीं आती? तू कौन है बे? मुझे तुम अपना बाप समझ सकते हो? अबे ओ साले, तू जेल में मरने के लिए आया है क्या? तेरी तो मैं। कहकर भीमा ने वार करना चाहा, लेकिन तड़ाक। लड़ाई देखने के लिए सारे कैदी उनके गिर्द एकत्र हो गए। सारे कैदी यह देखकर हैरान थे कि राका इतने तगड़े और खतरनाक भीमा को बुरी तरह पीट रहा था। भशुम। ओह। तभी बहुत से पहरेदार और वार्डन वहां पहुंच गए। छोड़ दो। पकड़ लो दोनों को। राका को पकड़कर जेलर के सामने पेश किया। तुमने लड़ाई करके जेल का नियम तोड़ा है, इसकी तुम्हें सजा दी जाएगी। 10 दिन तक तुम अंधेरी काल कोठरी में बंद रहोगे। भीमा को भी यही सजा दी जाएगी। और राका को अंधेरी काल कोठरी में बंद कर दिया गया। 10 दिन बाद जब राका कोठरी से बाहर निकला तो सबसे पहले जयराज सिंह उससे मिलने आया। मुझे बहुत अफसोस है दोस्त, मेरे कारण तुम्हें यह सजा भुगतनी पड़ी। कोई बात नहीं, मुझे तो इस तरह की सजाएं झेलने की आदत है, लेकिन मैं कमजोरों पर अत्याचार होते नहीं देख सकता। तुम बहुत बहादुर हो। सुना तुम्हें भी उम्र कैद की सजा हुई है? हाँ सजा तो हुई है, मगर मैं यह सजा काटने के मूड में नहीं हूँ। मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। कैसे भागोगे? अभी कुछ सोचा नहीं है, लेकिन मैंने सुना कि जेल से भागना ज्यादा मुश्किल नहीं है। पिछले 8 महीनों में 6 कैदी यहाँ से फरार हो चुके हैं। मैं भी उन्हीं की तरह फरार हो जाऊंगा। तुम उनकी तरह फरार नहीं हो सकते। वह सब तो ब्लैक टाइगर की सहायता से फरार हुए हैं। यह ब्लैक टाइगर क्या बुलाए?
तुमने मेरी मदद की थी इसलिए बता रहा हूँ। ब्लैक टाइगर एक संगठन है जो पैसे लेकर जेल से कैदियों को फरार कराने में उनकी मदद करता है। अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो तुम भी उनकी सहायता ले सकते हो। पैसे तो मेरे पास बहुत है, जेल से निकलते ही मैं 2-3 लाख दे सकता हूँ। लेकिन ब्लैक टाइगर से मेरी मुलाकात कैसे होगी? उनका एक एजेंट कैदी के रूप में यहाँ मौजूद है। मैं तुम्हारे बारे में उससे बात करूंगा। तुम हाँ, अब तुमसे क्या छुपाना? मैं भी यहाँ से फरार होने वाला हूँ। ब्लैक टाइगर से मेरा सौदा हो चुका है। मैं तुम्हारे बारे में भी बात कर लेता हूँ। हो सकता है हम दोनों एक साथ ही यहाँ से निकल जाएं। तभी एक वार्डन वहां पहुंच गया। ये तुम दोनों यहाँ बैठे क्या कर रहे हो? चलो उठो। उठते हैं भाई। उसी दिन दोपहर को राका की जयराज से खेल के मैदान में फिर भेंट हुई। जेल में कैदियों को प्रतिदिन खेलने के लिए 2 घंटे का समय दिया जाता था। सुबह हमारी बात अधूरी रह गई थी। जयराज ने दबे स्वर में कहा, लेकिन मैंने बात पूरी कर ली है। उस एजेंट को मैंने तुम्हारे बारे में बता दिया है कि तुम फरार होने की कीमत 2 लाख दे सकते हो। फिर उसने क्या कहा? उसने 3-4 दिन बाद जवाब देने को कहा है। इस बीच वह अपने साथियों से तुम्हारे बारे में बात कर लेगा। ठीक है, तो अब तुम मुझसे उसका जवाब पाने के बाद ही मिलना। हमारे बार बार मिलने से किसी को संदेह हो सकता है। जेल में कैदियों को काम भी करना पड़ता था। राका को मैदान की घास काटने के काम पर लगाया गया था। चौथे दिन वह मैदान में काम कर रहा था कि जयराज उसे मिलने आया। राका, तुम्हारा काम बन गया है। आज किसी वक्त वह एजेंट तुमसे खुद आकर मिलेगा और फरार होने का प्लान समझाएगा। गुड। उसी दिन शाम को राका नल पर नहा रहा था कि शंकर नामक एक और कैदी वहां नहाने के लिए पहुंचा। पानी ज्यादा ठंडा तो नहीं है? नहीं। शंकर भी नहाने लगा। फिर अचानक बोला, तुम 2 लाख रुपए किस प्रकार दोगे? वो तो यही वह एजेंट है। क्या कहा तुमने? जयराज ने तुम मुझसे तुम्हारे बारे में बात की थी। तुम हमारी मदद करने के लिए तैयार हो, लेकिन तुम हम तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हैं, लेकिन तुम रुपया किस तरह दोगे? जेल से निकलकर मैं तुम तुरंत रुपये का प्रबंध कर दूंगा। मुझे केवल एक फोन करना होगा और मेरा साथी रुपया लेकर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन रुपया मिलने तक तुम्हें कहीं जाने नहीं दिया जाएगा। तुम ब्लैक टाइगर के कब्जे में रहोगे। जब तुम रुपया मंगा लोगे तो तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। मुझे मंजूर है। तो अब ध्यान से सुनो। कल 2 बजे तुम और जयराज खेल के मैदान में पहुंच जाना और बाउंड्री वॉल के निकट जो यूकेलिप्टस का अकेला पेड़ है उसके निकट खड़े हो जाना। ठीक 2:10 पर एक क्रेन जिसमें ट्रॉली लगी होगी और ट्रॉली से रस्सी की सीढ़ी लटकी होगी बाउंड्री वॉल के ऊपर से भीतर आएगी। 2 मिनट के अंदर तुम दोनों को सीढ़ी पकड़कर ट्रॉली में पहुंचना होगा। लेकिन इससे तो खतरा है। मैदान में पहरेदार भी तो होते हैं। हाँ, थोड़ा खतरा तो है, लेकिन अचानक क्रेन को देखकर सब हैरान रह जाएंगे और हैरानी में से कुछ समय निकल जाएगा। तुम उस समय का लाभ उठाना। हो सकता है पहरेदार गोलियां चलाए, लेकिन इतना खतरा तो मोल लेना ही पड़ेगा। ओके, मैं यह खतरा मोल लेने को तैयार हूँ। एक बात यह है कि तुम जयराज को पहले क्रेन में चढ़ने का अवसर दोगे। उसकी टांगे बेकार है, इसलिए तुम उसकी मदद करोगे। यह याद रखिए, अगर तुमने जयराज को न चढ़ाया तो तुम्हें भी जेल से नहीं निकाला जाएगा। ड्राका खामोशी से उसके निर्देश सुन रहा था। अगले दिन दोपहर 2 बजे राका खेल के मैदान में पहुंचा। जयराज पहले से ही मौजूद है। वह जयराज के निकट जाकर खड़ा हो गया। घबराना नहीं, मैं सब संभालूंगा। अभी 10 मिनट बाकी है। और ठीक 10 मिनट बाद, होशियार जयराज। तभी ट्रॉली में खड़े व्यक्ति ने धुएं का एक बम फेंका। चलो। जयराज सीढ़ी पर फुर्ती से नहीं चढ़ सकता था, इसलिए राका ने उसे चढ़कर कंधे पर डाला। राका ने उसे उठाकर कंधे पर डाला और सीढ़ी पर चढ़ने लगा। वह ट्रॉली के निकट पहुंचा था कि पहरेदारों ने फायरिंग करनी शुरू कर दी, लेकिन धुएं के कारण वह देख नहीं पा रहे थे, इसलिए निशाना नहीं लगा पाए। ट्रॉली में मौजूद व्यक्ति ने उसकी सहायता की। यह क्रेन एक शक्तिशाली ट्रक में लगी हुई थी। ट्रॉली दूसरी तरफ आते ही ट्रक चलने लगा। पी पी।
राका और जयराज जब ट्रॉली के ट्रक में उतर आए थे। वो ट्रक तीव्र गति से भागा जा रहा था। दूर से पुलिस की गाड़ियों के सायरनों की आवाजें आ रही थी। फिर अचानक एक एम्बुलेंस ने ट्रक का रास्ता रोक लिया। चलो एम्बुलेंस में बैठो। वे चारों एम्बुलेंस में सवार हो गए और एम्बुलेंस तीव्र गति से एक और दौड़ने लगी। एम्बुलेंस के भीतर, तुम दोनों कैदियों की वर्दी उतारकर यह कपड़े पहन लो। दोनों ने कपड़े बदल डाले। उसके बाद ट्रक ड्राइवर ने एक सिरिंज उठाई जिसमें कोई दवाई भरी हुई थी और अचानक राका की बाह में इंजेक्शन लगा दिया। उफ, यह क्या है? कुछ नहीं, अब तुम आराम से सो जाओ। कुछ क्षण बाद राका बेहोश होकर लुढ़क गया था। शाम के अखबारों में खबर छपी। कलकत्ता जेल से दो खतरनाक कैदी फरार। भगोड़ा के साथियों ने क्रेन की मदद से उन्हें जेल से निकाल दिया। चोरी की क्रेन और एक एम्बुलेंस पुलिस को मिल गई है, मगर अपराधी लापता हैं। राका को होश आया तो उसने उसने स्वयं को एक कमरे में पाया। उफ, हम कहाँ हैं? हम ब्लैक टाइगर की कैद में हैं। सिर बुरी तरह चकरा रहा है। मैं कितनी देर बेहोश रहा? देर नहीं, दिन को। तुम 3 दिन बाद होश में आए हो। वे लोग तुम्हें नशे के इंजेक्शन देकर बेहोश से रखे हुए थे। 3 दिन? मगर क्यों? उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? इसलिए कि उन्हें तुम पर शक है कि तुम वह नहीं हो जो दिखाई देते हो। बोलान कह रहा था कि तुम राका नहीं हो। बोलान कौन? वह शायद संगठन का बॉस है या उसका ही आदेश चलता है। क्या तुम सचमुच राका नहीं हो? राका नहीं हो तो क्या हूँ? उन लोगों का दिमाग खराब है। तभी कमरे का दरवाजा खुला। ओ मिस्टर बोलान, मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। आखिर आपने मुझे क्यों कैद कर रखा है? तुम कैद नहीं हो जयराज, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। आज रात तक तुम्हें अर्जुना भिजवा दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। फिर बोलान राका की ओर घुमा। तो तुम्हें होश आ गया। मुझे विश्वास है तुमने हमें मूर्ख बनाया है। तुम राका नहीं हो बल्कि कोई सरकारी जासूस हो। यह क्या बकवास है? मैं कोई जासूस वासूस नहीं हूँ। देखो मिस्टर, बोलान ने उसकी बात काटी। शट अप। क्या तुम हमें मूर्ख समझते हो? अभी हम तुम्हारे बारे में जांच कर रहे हैं। जैसे हमें विश्वास हो जाएगा कि तुम जासूस हो, उस क्षण तुम्हें मौत की नींद सुला दिया जाएगा। लेकिन मैं जासूस नहीं हूँ। मगर बोलान ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। जयराज को साथ लेकर वह कमरे से चला गया। आओ जयराज। दोस्तों, बोलान से तो मैंने झूठ बोला था, लेकिन आपको सच बात बताता हूँ। मैं राका नहीं हूँ, मैं तो आपका दोस्त कर्नल करण सिंह हूँ। आप हैरान हुए न? देखिए, मैं आपको विस्तार से बताता हूँ कि मैंने राका का रूप क्यों धारण किया है। दरअसल कलकत्ता जेल से लंबी सजा वाले कैदी अचानक फरार होने लगे थे। हमें संदेह था कि कोई बहुत बड़ा संगठन कैदियों को भगाने का काम कर रहा है। फिर हमें सूचना मिली कि वह संगठन जयराज को जेल से छुड़ाने की तैयारी में है। कलकत्ता सीआईडी के चीफ मिस्टर चक्रवर्ती ने सीक्रेट सर्विस में से सहायता मांगी और हमने यह प्लान बनाया कि किसी अच्छे जासूस को कैदी बनाकर जेल में भेज दिया जाए, जो न केवल जयराज पर नजर रखे बल्कि उसके साथ ही जेल से निकलने की कोशिश करे और यह पता लगाए कि जयराज को जेल से निकालने वाली शक्ति किसकी है। कोई विदेशी ताकत तो इसके पीछे नहीं है। आपने मुझे जो बैंक डकैती और हत्या करते देखा था, वह सब एक नाटक था, सिर्फ इसलिए कि मैं लंबी सजा का कैदी बनकर जेल पहुंच जाऊं और जयराज के पीछे लग जाऊं। मैं अपने प्लान में सफल रहा, लेकिन पता नहीं कैसे इन लोगों को मुझ पर संदेह हो गया है। वह जयराज को अपने साथ ले गए हैं। अब मुझे किसी भी तरह जयराज को अपने कब्जे में करना है और यह पता लगाना कि क्या ब्लैक टाइगर संगठन का संबंध विदेशी शक्तियों से है। यह सब जानने के लिए मुझे यहाँ से फरार होना पड़ेगा। मुझे तो अभी यह भी मालूम नहीं है कि मैं किस स्थान पर कैद हूँ। अब मैं आपसे बात करना बंद करता हूँ क्योंकि कोई इस कमरे की तरफ आ रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं इसका पार्ट 1 कर रहा हूँ और इससे आगे की स्टोरी हम पढ़ेंगे ब्लैक टाइगर पार्ट 2 में, जो आपको 1 घंटे के बाद मिल जाएगी। तो मिलते हैं इसे पार्ट 2 में, ब्लैक टाइगर पार्ट 2। इसका पार्ट 2 आपको प्ले लिस्ट में कर्नल करण का फोल्डर है, उसके अंदर मिल जाएगा 1 घंटे के बाद।